नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा प्रकरण है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द शब्द परिवर्तन की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनका स्वरूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदल जाता है, वे कहलाते हैं विकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं आदि। दूसरे होते हैं अविकारी शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, मतलब वे शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ ही है अ माने नहीं और विकारी माने विकार या परिवर्तन, जिनमें कोई परिवर्तन न आए वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। देखिए जैसे यहाँ, वहां, धीरे, तेज, बहुत और आदि ऐसे ढेरों शब्द हैं अविकारी जिनका वाक्य में कोई बदलाव नहीं आता, भले ही बाकी सब चीजें बदल जाए। एक उदाहरण देखिए, जैसे राम धीरे चलता है। इनमें से ये जो है धीरे शब्द को हमने यहाँ लिया है और वाक्य बनाया है राम धीरे चलता है। अब इस राम जो पुल्लिंग है, जो संज्ञा है, जो कर्ता कारक, उनकी जगह अगर हम स्त्रीलिंग भी ले आते हैं, सीता, सीता धीरे चलती है, सीता बदल गई है, क्रिया का रूप बदल गया है, लेकिन धीरे शब्द वैसे का वैसा है। आगे और देखिए, सर्वनाम आ गया, उसकी जगह वह धीरे चलता है, क्रिया का रूप बदल गया है, सर्वनाम बदल गया, लेकिन धीरे वही का वही है, वैसा का वैसा है। ये नहीं कि भी धीरे का धीरी हो जाए कि धीरा हो जाए। आगे है सब, बहुवचन हो गया है, सब धीरे चलते हैं, क्रिया का रूप बदल गया है, लेकिन धीरे शब्द वैसे का वैसा है। अगला और वाक्य देखिए, वे कल धीरे चल रहे थे। यहाँ हमने बहुवचन लिया है, भूतकाल लिया है, क्रिया बदल गई है, लेकिन धीरे वैसे का वैसा है। तो इस प्रकार अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप धीरे के स्थान पर यहाँ, वहां, तेज, बहुत, इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग में ले लें, वाक्य के साथ उसे रख दें और वाक्य के बाकी सब चीजों को बदल दें आप, लेकिन धीरे जो वो शब्द होगा अविकारी शब्द वह बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब है अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द को ही अव्यय भी बोलते हैं। अव्यय मतलब वही जिनमें कोई खर्च मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अविकारी शब्द के होते हैं चार भेद, मतलब अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रिया विशेषण मतलब वे शब्द, वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे राम धीरे चलता है। राम की जो क्रिया है, चलता है क्रिया, उसकी विशेषता है कि वह धीरे चलता है। राम चलता है लेकिन वह धीरे चलता है, ये इस क्रिया की विशेषता है। तो जो धीरे शब्द है वो यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। यहाँ धीरे शब्द चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार क्रिया विशेषण शब्द वे अविकारी शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण शब्द हो गए। अब क्रिया विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। मतलब जैसे राम धीरे चलता है, क्रिया है चलता है, उसकी विशेषता हुई धीरे, तो वो हो गया क्रिया विशेषण शब्द। धीरे जो है वो क्रिया विशेषण शब्द हुआ। और उसके भी विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे देखिए राम बहुत धीरे चलता है, तो क्रिया विशेषण शब्द है धीरे और इसकी विशेषता कि वह बहुत धीरे चलता है। तो यहाँ जो बहुत शब्द है वह क्रिया विशेषण प्रविशेषण है। आई बात समझ में? अब देखिए आप, जो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं या क्रिया विशेषण अव्यय है, उसके भी चार प्रकार होते हैं। वो भी चार प्रकार के शब्द होते हैं, मतलब वे भी, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब है क्रिया विशेषण का पहला भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण वहां होता है या वे शब्द होते हैं जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात क्रिया होने का समय बताते हैं। उदाहरण देखिए, राम कल आएगा, क्रिया है यहाँ आएगा, राम आएगा, कब आएगा? कल आएगा। तो ये जो कल शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया का समय बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, वह सुबह से पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है क्रिया है, और कब पढ़ रहा है? तो सुबह से। तो ये जो सुबह शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया की
विशेषता बता रहा है, क्रिया के होने का समय बता रहा है कि वह कब पढ़ रहा है। इस प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण के ढेरों शब्द हैं, जिनमें से कुछ यहाँ मैं उदाहरण के रूप में बताती हूँ आपको। आज, जैसे आज, कल, परसों, कब, तब, जब, अब तक, सदा, सर्वदा, हमेशा, अभी, तभी, कभी, पहले, बाद में, पूर्व, पश्चात, सदैव, प्रातः, रात, दिन, दिन भर, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, तुरंत, निरंतर, आजीवन, आजकल आदि। इस प्रकार ये जो सभी शब्द हैं ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। ये क्रिया विशेषण का दूसरा भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया होने के स्थान और दिशा का बोध कराते हैं। क्रिया किस स्थिति में हो रही है, किधर हो रही है, कहाँ हो रही है, उसका बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सीता ऊपर बैठी है। सीता बैठी है, बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है, वो ऊपर बैठी है, तो ये ऊपर जो शब्द है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। दूसरा उदाहरण है, मोहन भीतर गया। मोहन गया, किधर गया, भीतर गया, तो ये भी एक स्थिति है कि उसके क्रिया कहाँ हो रही है। तीसरा है, पुस्तक उधर रखो। तो ये उधर जो शब्द है वो भी स्थान बता रहा है कि पुस्तक को कहाँ रखना है। तो इस प्रकार ऊपर, भीतर, उधर, ये शब्द, ये सभी शब्द जो है स्थान का बोध करा रहे हैं, दिशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और भी उदाहरण है, देखिए, यहाँ, वहां, जहां, तहां, कहाँ, आगे, पीछे, पास, दूर, आसपास, किधर, इधर, दायां, बायां, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर आदि। तो ये सारे जो शब्द हैं वो स्थान सूचक है, इसलिए ये सारे अविकारी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द या अव्यय कहलाएंगे। ये है जो वाक्य में स्थिति कुछ भी बदल जाए लेकिन ये शब्द जो के त्यों रहते हैं। ठीक है ना। अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की रीति यानी क्रिया के होने का तरीका, उसकी विधि बताते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाते हैं। उन शब्दों से क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण आदि अर्थ प्रकट होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे तुम बहुत धीरे चलते हो, तो जो चलने की क्रिया है वह बहुत धीरे हो रही है, तो ये चलने का तरीका, चलने की रीति बता रहे हैं, क्रिया की रीति बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण है, राम तेज चलता है। यह तेज जो है वो चलने की या क्रिया का ढंग है, तो ये जो है ये अविकारी शब्द रीतिवाचक हुए। ऐसे और देखिए उदाहरण ढेर सारे, अचानक, सहसा, ऐसे, वैसे, जो ही, ठीक, अवश्य, वस्तुतः, दरअसल, शायद, संभवतः, अतः, इसलिए, नहीं, मत, क्यों, तक, तथास्तु, बिल्कुल, हाँ जी, जी हाँ आदि। तो इनमें से जैसे ठीक, अवश्य वगैरह वो निश्चय का बोधक है, अनिश्चय है जैसे शायद, संभवतः है, स्वीकार है, हाँ जी, निषेध है, नहीं, मत, ऐसे, और कारण वगैरह। तो ये सारे जो शब्द हैं वो रीति या तरीका बताते हैं क्रिया का, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब है क्रिया विशेषण का चौथा भेद, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्ययी शब्द या ऐसे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा, अर्थात क्रिया की अधिकता, न्यूनता, पर्याप्तता, तुलना और श्रेणी का बोध होता हो, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे वह बहुत पढ़ता है, क्रिया है पढ़ता है, कितना पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो ये जो है पढ़ने का या उनकी क्रिया का परिमाण है कि वह बहुत पढ़ता है। दूसरा उदाहरण, वह कम सोती है, कोई थोड़ा सोता है, कोई ज्यादा सोता है, वह कम सोती है, तो ये जो क्रिया है उसका परिमाण है कि वह कम सोती है। बारी बारी से आओ, क्रम से आओ, तो ये बारी बारी से आओ, ये उसकी श्रेणी का बोध कराता है। इस प्रकार ये जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है परिमाणवाचक। और ऐसे कई शब्द हैं, देखिए जैसे अत्यंत, अति, ज्यादा, थोड़ा, जरा, तनिक, ये सब मात्रा का बोध करा रहे हैं, क्रिया की मात्रा का, क्रिया की अधिकता का, क्रिया की न्यूनता का। काफी, बराबर, पर्याप्त है, इति, इत्यादि, जितना, इतना, चाहे, बस, केवल, एक एक करके, क्रम से, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, किंचित, प्रायः आदि। तो ये सब क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, इसलिए ये सारे अविकारी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
तो ये हमारे अविकारी शब्दों का पहला जो प्रकार था क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, वो पूरा हुआ। समझ में आ गया? ठीक है।